Welcome to our channel, and today we will move on next feature, that is metabolism. We have completed our two features, that is growth and reproduction already. So what is metabolism? It is sum total of all the chemical reactions occurring inside the living organism. लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है ये ना। कहाँ होगा? लिविंग। हमारे अंदर तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं ना लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाली जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है उसे मेटाबॉलिज्म कहेंगे। तो अगर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है तो ये कौन सा रिएक्शन होगा? इन विवो या इन विट्रो? इन विवो। और इन विट्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर में टेस्ट ट्यूब वगैरह में हम जो रिएक्शन करवाते हैं उसे इन विट्रो कहा जाता है, या फिर आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन भी उसे हम कहेंगे इन विट्रो वाले को। ओके, देयर इज टू टाइप ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस, दैट इज एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक. एनाबॉलिक इज ऑफ कंस्ट्रक्टिव टाइप एंड कैटाबॉलिक इज ऑफ ब्रेकडाउन टाइप, मतलब डिस्ट्रक्टिव टाइप. ओके, तो यहाँ कुछ बन रहा है एनाबॉलिक में, जैसे कि फोटोसिंथेसिस इसका एग्जाम्पल होगा, आपको याद रखना है. और कैटाबॉलिक का एग्जाम्पल रेस्पिरेशन होगा, ये भी याद रखना है. यहाँ पे कैसे रेस्पिरेशन में मतलब टूट क्या रहा है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटता है, अगर याद हो तो इस तरह से. अब बात करते हैं हम इन विट्रो की. इन विट्रो रिएक्शंस जो होते हैं उसकी बात करेंगे हम. इसे हमने अभी कहा कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी बोल सकते हैं. तो ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस ना तो लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है. ये एनसीईआरटी की लाइन है आपकी. तो दीज आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर नाइदर लिविंग एंड नॉट नॉन लिविंग. तो यही इसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया गया है कि ये ना तो लिविंग थिंग्स तो नहीं है, ये लिविंग थिंग्स नहीं है, बट लिविंग केमिकल रिएक्शन ज़रूर है. तो ये चीज़ें भी याद रखनी है हमें. इन विवो रिएक्शंस की बात की थी हमने, जो इनसाइड द सेल हो, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो, इनसाइड द सेल हो. तो मेटाबॉलिक रिएक्शन इनसाइड सेल या इन विवो डिफाइनिंग फीचर है. अगर मेटाबॉलिज्म के बारे में बात किया जाए तो हमने इन विट्रो को तो देखा था ना कि वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है, मतलब इट इज़ नाइदर लिविंग और नॉट नॉन लिविंग. एक लिविंग थिंग तो नहीं है, बट लिविंग केमिकल रिएक्शंस है इन विट्रो वाले. तो वो तो कुछ हुए ही नहीं. वो उसको अगर मेटाबॉलिज्म में लाया जाए तो वो उसे हम डिफाइनिंग फीचर उसको लेके थोड़ी ना बोल सकते हैं कि इन विट्रो वाला डिफाइनिंग फीचर है. इन विट्रो अगर मेटाबॉलिज्म अगर सेल के अंदर हो रहा है तभी वो डिफाइनिंग फीचर है, लेकिन इन विट्रो अगर होगा देन इट विल नॉट बी डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो मेटाबॉलिक रिएक्शन इनसाइड सेल या इन विवो इज़ डिफाइनिंग फीचर. हैंस अब यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सेल का होना फर्स्टली ज़रूरी है. सेल का होना ज़रूरी है, इसका मतलब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना ज़रूरी है. तो यहाँ से हम देखेंगे कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना ज़रूरी है. सो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑल्सो वेल डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. यहाँ से ये बात भी पता चला. और सेल के बारे में वी नो दैट इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ. We can see here metabolism is well defined defining character of living organism. Okay, and as all living organisms, so metabolism without any exception, and no non-living organism, no, this is important. तो no non-living organism so this. Okay, कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म तो कर नहीं रहा है, क्योंकि हमने देखा कि इन विट्रो जो भी हो रहा है वो ना तो लिविंग चीज़ें हैं, लिविंग रिएक्शंस ज़रूर है, लेकिन लिविंग थिंग उसे हम नहीं कह सकते. तो इसलिए वहाँ सेल का होना ज़रूरी है. तो इस तरह से हमने मेटाबॉलिज्म में समझा कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी डिफाइनिंग फीचर है. मेटाबॉलिज्म तो है ही, मेटाबॉलिज्म होगा कहाँ? सेल के अंदर. इन विवो जो हो रहा है मेटाबॉलिज्म, जो इन विवो हो रहा है उसे ही तो हम डिफाइनिंग कैरेक्टर बोल रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का. इन विट्रो वाले को तो नहीं बोल रहे हैं. और अगर इन विवो हो रहा है इसका मतलब सेल का होना ज़रूरी है, तो सेल भी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है. तो इसलिए हमने फर्स्ट सेगमेंट में जो देखा था, यहाँ पे हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को मेटाबॉलिज्म में इसलिए लिया था क्योंकि ये भी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है. सबसे पहले तो यही है, ये अगर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा तो फिर मेटाबॉलिज्म भी नहीं होगा. सेल में ही, मतलब मेटाबॉलिज्म सेल में अगर हो रहा है तो वो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का. उम्मीद है बातें समझ में आ गई हूँ. नेक्स्ट फीचर है कंसियसनेस. तो और उसमें सेल्फ कंसियसनेस आ रहा है, तो ये भी देखेंगे हम. सेल्फ कंसियसनेस भी डिफाइनिंग फीचर है, लेकिन सेल्फ कंसियसनेस को लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते, क्योंकि ये सिर्फ ह्यूमंस में होता है. ऐसे इसकी बात करेंगे हम आगे. सो दिस इज़ पार्ट ऑफ एनसीईआरटी ऑफ मेटाबॉलिज्म.
यहाँ हम एनसीईआरटी की बात करेंगे, एनसीईआरटी के कुछ पार्ट्स जो दिए हुए हैं. Another characteristic of life is metabolism. We know all living organisms are made up of chemicals. These chemicals, small and big, belonging to various classes, sizes, and functions, are constantly being made and changed into some other biomolecules. ये कन्वर्जन जो है होता रहता है हमारे शरीर में. These conversions are chemical reactions और metabolic reactions. इसी कन्वर्जन को तो हम chemical या metabolic reactions कहते हैं. There are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside all living organisms, be they unicellular and multicellular. चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो, उनमें एक साथ कई सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते रहते हैं. ओके. ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगी आर एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म. चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे फंगी हो या फिर माइक्रोब्स हो, ऑल एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म. ओके. जहाँ जहाँ रेड मार्किंग हो रही है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसलिए की जा रही है. The sum total of all the chemical reactions occurring in our body is metabolism. ये हमने डेफिनेशन पढ़ लिया था कि हमारे बॉडी के अंदर इन वीवो जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं सारे का सम वो मेटाबॉलिज्म कहलाता है. Here the line is no non-living object exhibit metabolism. कोई भी non-living metabolism शो कर ही नहीं सकता. Okay, metabolic reactions can be demonstrated outside the body in cell-free system. ये दिखाया तो जा सकता है, outside the body दिखाया जा सकता है. So an isolated metabolic reactions outside the body of an organism performed in a test tube is neither living, it is neither living nor non-living. Okay. Hence, while metabolism is a defining feature of all living organisms without exception, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है. जो मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है वहीं आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या है, इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस. ये भी लाइन याद रखनी है हमें. तो हैंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स. तो बात वही यहाँ यही आई कि मतलब हमारे पास सबसे पहले तो सेल होना चाहिए. सेल के अंदर जब मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं तब वो डिफाइनिंग फीचर है. आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस तो ना लिविंग है ना नॉन लिविंग है. इस तरह से